The recent controversy around India's Got Talent draws attention towards right to freedom of speech and expression in India. Hi, my name is Rohit Kumar Bharti and you are watching Google Vlogs. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सोशल साइंस की किताबों में जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या हम लोग सच में इंडिया में इस चीज़ को एंजॉय करते हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जहां पर हम लोग को सोच समझ के बोलना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा हुआ है और ये हमें इजाज़त देता है कि हम लोग अपना ओपिनियन बोल कर, लिख कर या फिर किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन ये पूरा बात नहीं है। आर्टिकल 19(2) में सरकार को कुछ पावर्स मिलती है, वो कुछ चीज़ों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिसेंसी एंड मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। Indecency or obscenity is any content that is written, spoken or visuals that violates societal standards of decency and morality by being sexually explicit, offensive or degrading. सारा खेल इसी का है। ये जो है ना, ये obscenity और morality टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अगर आज BSD के तुम्हारे लिए गाली है तो हो सकता है कि कल तुम्हारे लिए इतना नॉर्मलाइज हो जाए कि ये गाली नहीं बचेगा। तुम्हारे लिए अब गाली हो जाएगा MCBC। या फिर जगह पे अगर देखा जाए तो तुम अगर घर में आ जाओ तो घर में तुम्हारे लिए मैक्सिमम हो जाता है कि चूतिया भी बोल दो तो उसके लिए तुमको पैंट्स मार देंगे। लेकिन तुम जब बाहर अपने दोस्त के सर्कल में आ जाओगे तो तुम्हारे लिए चूतिया कोई ज़्यादा गाली है नहीं, फिर MCBC तुम्हारे लिए वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। देखो, ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इसमें मैं जो भी बोलूँगा वो मेरा ओपिनियन है। गाली एक्चुअली होती क्या है? कोई भी वर्ड जिससे तुम अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर सको या फिर किसी का इंसल्ट कर सको वो गाली है। जैसे कि बेवकूफ़, नालायक, नासमझ, मंदबुद्धि, ये सारी गाली है। अब ये जनरल इंसल्ट हुए। कुछ गाली हार्श होते हैं जैसे कि कमीना, और कुछ गाली वल्गर होते हैं जैसे कि MCBC। लोग अक्सर ऐसा बोला करते हैं कि आजकल भलाई का ज़माना नहीं रहा, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। और कॉलेज में सर्वाइव करना है तो गाली देना सीख लो। मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। एंड अगेन, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। एंड तुम्हें क्या लगता है, गाली देना इज़ गुड और बैड? तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख दो। इसमें एक चीज़ और ऐड करनी थी कि गाली हमेशा फीमेल को लेकर ही क्यों बनते हैं। तो इसका सिंपल आंसर तो नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली पेट्रियार्की हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या गाली देना एक क्राइम है? फॉरगेट लीगल थिंग, थिंक रीजनेबली। जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में पब्लिकली एग्जिस्ट करती हैं वो चीज़ें पब्लिकली क्राइम है। इजंट दिस कॉन्ट्राडिक्टरी और द हिपोक्रेसी ऑफ द सोसाइटी? नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट अबाउट द किड्स? इसका सॉल्यूशन तो हमें पता है। सबसे पहले आपस में गाली देना बंद करो, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द कंटेंट लेकर आओ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो पेरेंटल गाइड होते हैं, या तो उनको चलाने ही मत दो या फिर अपने सामने बोलो चलाने। एजुकेशन दो, कंटेंट को रेगुलेशन करो, ना कि सेंसर। दोनों में बहुत फ़र्क है। सेंसर मतलब उसको हटा देना, बैन कर देना। रेगुलेशन मतलब उसको सर्टिफाइड कर दो, ये कंटेंट 18 के अबव एज के लिए है, ये कंटेंट 20+ के लिए है। ऐसे रेगुलेट करते हैं। और भी कुछ हो सकते हैं लेकिन वो तो आप पेरेंट ही बता सकते हैं कि कैसे बच्चों को ठीक रखें। अब तुम बोलोगे कि इतना मेहनत क्यों करें हम लोग, सीधा बैन कर देते हैं गाली को। कुछ नहीं होगा, बस ट्रैफिक रूल्स की तरह एक और कानून बन जाएगी जिसको सरकार तब यूज करेगी जब तुम उन पर सवाल करोगे। एज सिंपल एज दैट। सबसे ज्यादा इस बिल को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इसमें सरकार के पास बहुत सारी पावर्स आ जाएगी। वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को रेगुलेट के साथ साथ सेंसर भी कर पाएगी। और जो थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट मीडिया है यूट्यूब पर, और पता नहीं फिर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग अमेरिका की बात करते हैं। वहाँ पर भी सिमिलर सा एक लिमिटेशंस है ऑब्सनिटी को लेकर।
लेकिन वहाँ पे फ़र्क बस इतना है कि ऑब्ससेनिटी प्रूफ होने के लिए वहाँ पर एक मिलर टेस्ट से गुजरना होता है उस कंटेंट को। मिलर टेस्ट में बेसिकली 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशन से अगर उन तीनों कंडीशन से वो चीज़ पास हो गया, मतलब कि वो ऑब्ससेनिटी कहलाएगा। वो 3 कंडीशन क्या? प्रूरिएंट इंटरेस्ट, पेटेंटली ऑफेंसिव एंड लैक सीरियस वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए, हार्डकोर पोर्नोग्राफी विदाउट एजुकेशनल और आर्टिस्टिक वैल्यू इज ऑब्सीन, बट द फिल्म विद एक्सप्लिसिट कंटेंट विद आर्टिस्टिक और पॉलिटिकल वैल्यू इज नॉट ऑब्सीन। चाइना टेक्निकली अपने लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है अपने आर्टिकल 35 के अंदर, बट अगेन वहाँ की सरकार जो है सब चीज़ को कंट्रोल करते हैं, सब चीज़ को मॉनिटर करते हैं और सब चीज़ को सेंसर करते हैं। समाज में अच्छी चीज़ें भी हैं और ख़राब चीज़ें भी हैं। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कैसा इंसान बनना है। जिसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी वो डेफिनेटली अच्छी चीज़ों को ही अपनाएगा। तुम थैनोस मत बनने चलो कि दुनिया में जितने भी खराब कंटेंट है उन सबको हटा देंगे, तो जितने भी लोग बचेंगे वो अच्छे लोग ही बचेंगे। इस चक्कर में फिर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दोगे। चलो आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया, हम जाते हैं सोने।